अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, मैंने भी क्लास में बतलाया था कि सैनिक स्कूल का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट को रिवाइज़ कर दिया गया है। इसका असर क्या हुआ है कि कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ गए हैं, कुछ के घट गए हैं और कुछ के सेम ही रह गए हैं, जैसे पहले थे वैसे ही रह गए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि अब इसके आगे क्या होगा, जो हुआ है और जो इसके आगे होगा उसका असर हम लोगों पर क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि वो जो टेंशन वाली कंडीशन थी पहले रिजल्ट आने के पहले, वो फिर से वही सिचुएशन हो गई है। तो आइए हम लोग जो पब्लिक नोटिस निकला है एनटीए के वेबसाइट पे, हम लोग थोड़ा उसको एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और जो अब तक हुआ है और जो आगे हो सकता है उसका क्या असर हम लोगों पे पड़ा है और आगे पड़ सकता है। देखिए, यदि इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की जाए कि अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, तो एक चीज़ आप समझिए कि जो भी प्रोसेस है एडमिशन का, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है फाइनल सिलेक्शन तक, उसका जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो यही रिटन एग्ज़ाम का जो नंबर है वो होता है। यदि उसी को रिवाइज़ कर दिया गया है सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो नंबर्स हैं यदि उसी को फर्स्ट स्टेप के जो नंबर्स हैं यदि उसी को रिवाइज़ कर दिया गया है तो उसके आगे जो भी प्रोसेस अब तक हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, वैसे उन्होंने लिखा भी है नोटिस में कि इस नंबर्स के आधार पर जो स्कूल वाइज लिस्ट है, स्कूल वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, क्लास वाइज सब कुछ है, वो फिर से उसको रिवाइज़ करके सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। और एक चीज़ और बतला दे रहे हैं इसमें कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिवीजन हुआ है, ये सिर्फ क्लास 6 के लिए है, 9th क्लास की उसमें कोई बात नहीं है। ये उसने नहीं कहा है कि 9th क्लास का नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि अभी 6th की बात कर रहे हैं, कल हम लोग इस बारे में 9th के बारे में बात करने लगे, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब क्रेडिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है उनकी, इसलिए इस बारे में बात करना ही बेकार है, छोड़िए सब बात को। तो क्या हो सकता है आगे, तो जब नंबर्स ही चेंज हो गए हैं तो जो होल प्रोसेस है उसको फिर से दोबारा स्टार्ट करके सारी कहानी फिर से लिखी जाएगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, उन्होंने कहा नहीं है लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब नंबर्स ही आपने चेंज कर दिए हैं तो उसके आधार पर जो भी लिस्ट आपने बनाई थी उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है ना, और वो लिस्ट देंगे भी, ऐसा उन्होंने कहा भी है। इसका ये तो हो गया कि वो क्या करेंगे और क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सोचने की कोशिश की। इसका असर यदि ऐसा ही होता है तो इसका असर हम लोगों पर क्या पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहली बात, 3 तरह का जो मेरे दिमाग में अब तक आ रही है बात, उसके हिसाब से 3 तरह का इफेक्ट है जो हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये हम लोग तीनों चीज़ को समझते हैं, देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। सबसे पहला कंडीशन, ये ज़्यादा उतना मायने नहीं रखेगा लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हैं कि वैसे कैंडिडेट्स जिनको नंबर्स क्वालिफाइंग मार्क्स के नज़दीक में थे, ठीक है ना, जो कुछ नंबर से डिस्क्वालीफाई होने से बच गए या कुछ नंबर से डिस्क्वालीफाइड हो गए, ठीक है, जो सपोज़ कीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स से किसी को 2 नंबर ज़्यादा था और वो क्वालिफाइड हो गया था पहले वाले में, यदि उसके नंबर्स 2 से ज़्यादा घट गए तो वो जो पहले क्वालिफाइड था अब वो नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जाने की बात ही उसकी ख़त्म हो गई। इसका उल्टा भी होगा, जो बच्चे कुछ नंबर से 1, 2 नंबर, 3 नंबर से यदि नॉट क्वालिफाइड रह गए थे, जो क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे रिटन एग्जाम को, यदि उनके नंबर्स रिवीजन में बढ़ गए हैं तो वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, उनका नंबर चूँकि दोबारा आएगा। खैर ये चीज़ आप लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा कि इसका किस किस पे असर पड़ा है। बहुत कम बच्चे होंगे, चाहे जितने भी होंगे वो नहीं होंगे। इसका असर ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरली जो कट ऑफ होता है और चाहे जो निकला भी है वो जनरली मैक्सिमम कैटेगरीज का कट ऑफ काफ़ी हाई होता है क्वालिफाइंग मार्क्स से। ठीक है ना, इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहने को मिल सकता है कि जो बच्चे पहले क्वालिफाइड नहीं थे वो क्वालिफाइड हो सकते हैं कुछ नंबर्स की वजह से। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है और ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, इसमें क्या है कि जिन बच्चों का और अभी तक मेडिकल कॉल में नाम आ चुका था, ठीक है ना, और वो बच्चे जो उस मेडिकल कॉल में जितने का भी नाम आया है उसमें यदि नीचे के रैंक में थे, जो टॉप में थे उसको थोड़ा नंबर कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चे जितने को मेडिकल में बुलाया गया है उसमें यदि सबसे नीचे वाले लेवल पर बच्चे थे, उनके लिए प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है, दोनों है। खुशी की बात भी है कुछ बच्चों के लिए और कुछ के लिए बहुत दुख की बात भी है। सपोज़ कीजिए कि एक कंडीशन हम बतला दे रहे हैं, कल कॉल आया था, ये बात करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बतलानी है कि एक कॉल आया था, हम लोग के यूट्यूब फैमिली से ही थे वो, उनका कॉल आया और इस एग्जांपल से आप समझिए कि कैसे कितना अंतर पड़ सकता है ये जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है इनका। वो उनका जो केस था वो अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी का था। उनकी लड़की ने अप्लाई किया हुआ था और एक ही सीट थी उसकी कैटेगरी में और 3 को बुलाया गया था, 3 लड़की को बुलाया गया था मेडिकल के लिए। इस 3 लड़की में वो टॉप रैंकर थी, उसको सबसे ज़्यादा नंबर थे।
जो रिजल्ट रिवाइज हुआ उसमें उसको नंबर्स कम हो गए, लेकिन कम होने के बावजूद भी उस लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन पर लड़की थी उससे उसको 1 नंबर ज़्यादा था, अभी भी 1 नंबर ज़्यादा था, मतलब वो स्टिल शी वॉज टॉप रैंकर। पहले कुछ ज़्यादा नंबर से थी, अब वो सिर्फ 1 नंबर से। उनको टेंशन इस बात की थी, और लाजमी भी है ये टेंशन होना, कि यदि सेकंड पोजीशन पर जो लड़की थी रिजल्ट रिवाइज होने के बाद यदि उसको नंबर्स ज़्यादा आ गए होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो अब उसका पोजीशन फर्स्ट हो जाएगा। और यदि उसका मेडिकल ठीक गया तो फाइनली उसी का सिलेक्शन होगा। सेकंड जो पहले टॉप थी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि सीट एक ही थी। अब इस कंडीशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, ठीक है ना, कि जिनका पोजीशन सीट्स यदि किसी कैटेगरी में 10 थी और यदि मेडिकल में जो उसको बुलाया गया उसका पोजीशन यदि इसी 9-10th पोजीशन के आसपास था, यदि उनके नंबर्स कम हो गए, फाइन, तो वो उस मेरिट लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। वो क्वालिफाइड हैं लेकिन मेडिकल के लिए उनको कॉल अब शायद हो सकता है कि नहीं आ पाए। ये उनके लिए बहुत दुख की बात होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले कुछ नंबर से मेडिकल लिस्ट में आने से छट गए होंगे, यदि रिवाइज होने के बाद उनका नंबर बढ़ गया, ठीक है ना, तो उनको मेडिकल का कॉल आ जाएगा, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हर एक वो बच्चे जिनका नंबर बढ़ गया है वो अपने आप को सेफ नहीं समझें। एक एग्जाम्पल से हम समझा दे रहे हैं कि यदि आपके सपोज कीजिए कि आप 10th पोजीशन पर थे और 10th को बुलाया गया मेडिकल के लिए और उस कैटेगरी में 10 ही सीट थी, आप श्योर थे कि 10 सीट है, हमारा मेडिकल ठीक जाएगा, तो यदि सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, यदि कोई ऊपर से छट गया मेडिकल में अनफिट हो गया तो मेरा पोजीशन और ऊपर चला जाएगा, मतलब मेरा होना तय है। आपके नंबर्स इस रिवाइज होने के बाद 2 नंबर बढ़ गए, आप अभी और खुश हो गए कि चलो 2 नंबर बढ़ गया, लेकिन ठीक आपसे जो नीचे रैंक पे था यदि उसके 4 नंबर बढ़ गए रिवाइज होने के बाद, तो आपके 2 नंबर बढ़ने के बावजूद भी वो आपसे ऊपर के रैंक पे चला जाएगा, ठीक है। अब वो हो जाएगा 10th पोजीशन पे और आप चले जाएंगे 11th पोजीशन पे। और यदि 10 ही सीट है उस कैटेगरी में और यदि सबका मेडिकल ठीक जाता है तो उस सबों का सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट सबसे मेजर इफेक्ट पड़ेगा। ये हम लोग को देखना पड़ेगा जब सैनिक स्कूल का जब स्कूल वाइज रिजल्ट नहीं मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें किस किस बच्चे का हुआ और किस किस का नहीं हुआ, ये पहले वाले से कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरी बात जो और एक टेंशन की बात निकल के आ रही है, बहुत सारी क्वेरी है इस बारे में भी, कि जिनका मेडिकल हो गया उनका क्या होगा। तो क्या है कि जिनका मेडिकल हो चुका है यदि वो इस नई लिस्ट में भी यदि वो मेडिकल में आ ही जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका मेडिकल इतनी जल्दी फिर दोबारा होने का कोई चांस बनता है, ठीक है ना। अब एक बार मेडिकल हुआ ही है अभी, तो ये समझ लेना कि इतने दिनों में ही कुछ मेडिकली वो अनफिट हो जाएंगे, ये पॉसिबल, एक तरह से सोचने को पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हो सकता है सोचे कि चलो इस कुछ दिन के बीच में ही यदि कुछ बच्चे को हजार्ड हो गया हो, ठीक है ना, कुछ चेंजेस आ गए हो, चाहे कुछ एक्सीडेंट टाइप, चाहे कुछ टूट फूट गया हो, तो हो सकता है कि वो दोबारा भी कॉल कर लें, ठीक है ना। अभी इस कंडीशन में क्या है कि आप देख लो, कुछ बच्चे का मेडिकल हो चुका है, कुछ मेडिकल देने जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, कुछ मेडिकल देकर लौट रहे हैं, और इसी बीच में ये बम फूटा कि रिजल्ट जो है सो रिवाइज हो गया है। सारे के कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, ये तो वही बतलाएंगे कि वो क्या करेंगे, ठीक है ना, फिर से बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि जिनका मेडिकल सही गया है उसको हो सकता है कि दोबारा वो नहीं बुलाएं। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, रिजल्ट का असर क्या होगा ये इस कंडीशन में ही बतला दे रहे हैं। कुछ बच्चे का मेडिकल लिस्ट में नाम ऐड हो सकता है और कुछ बच्चे जो मेडिकल लिस्ट में थे उनका नाम उस लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। दुख की बात भी है और खुशी की बात भी है। तो ये तीनों कंडीशन हैं जो अभी सामने में है, जिसका असर हम लोगों पर साफ साफ दिख रहा है। और किस बच्चे पर क्या असर मतलब कि पर्सनली पड़ेगा, अभी तो हम जनरल ओवरऑल की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली किसी पर क्या असर पड़ेगा ये तो जब स्कूल वाइज रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है आप उस स्कूल के वेबसाइट को चेक करते रहें, और वहाँ पर जब रिवाइज लिस्ट आती है उसमें आप लोग फिर से देखें कि आपका जो रैंक रहा है, जो चाहे जो भी कंडीशन है वो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। क्या होगा नहीं होगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, तो उसको हम लोग चेक करते रहें और देखें कि उसमें अब जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो लिस्ट आए उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करें कि पहले जो कुछ भी कमियां थी, जो गलती हो गई रिजल्ट जारी करते समय, वो दोबारा नहीं हो। कम से कम कोई कंप्लेन न रहे कैंडिडेट्स को कि इस पता ही नहीं चल रहा है ना कि किसको बुला लिया किसको नहीं बुला लिया। ऐसा लग रहा था ना कि जब आँख बंद करके ऐसे हाथ रखा और जिस पे पड़ गया उसी को बुला लिया। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, जो रिजल्ट इशू करने वाली अथॉरिटी हैं उनको कह रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और एक बार में आप कहिए
कि तुम्हारा हुआ और तुम्हारा नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप एक बार रिजल्ट इशू करके कह रहे हैं कि यू आर सेलेक्टेड और फिर बाद में आपने कह दिया कि नहीं हमने रिवाइज कर दिया सो यू आर नॉट सेलेक्टेड। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और एक बार सही रिजल्ट दें ताकि कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट ना हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्यों नहीं हुआ क्यों हो गया। सो तो होपफुली जो रिवाइज रिजल्ट आया है और इसके आगे जो भी प्रोसेस होगा वो काफ़ी क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्कूल का वेबसाइट चेक करते रहें और जैसे ही कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन इस बारे में आती है हम फिर से इसके बारे में आप लोगों को अपडेट करेंगे।